इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बॉलीवुड का शहंशाह खानदान कहे जाने वाले कपूर खानदान में किस तरह की शादियां हुई हैं। बात शुरू करते हैं पृथ्वीराज कपूर से, जिन्होंने राम सरनी मेहरा से शादी की। उनके 4 बच्चे हुए, राज कपूर, उर्मिला कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर। राज कपूर ने कृष्णा मल्होत्रा से शादी की। दरअसल राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर अपनी नाटक कंपनी के साथ एक बार मध्य प्रदेश के रीवा गए थे। यहां उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी आईजी करतारनाथ मल्होत्रा को दी गई, जिनके साथ पृथ्वीराज कपूर की अच्छी दोस्ती हो गई। उन्होंने इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की ठान ली और राज कपूर की शादी करतारनाथ मल्होत्रा की बेटी कृष्णा मल्होत्रा से तय कर दी। तब राज कपूर की उम्र महज 22 साल थी। इस तरह 1946 में राज और कृष्णा विवाह के बंधन में बंध गए। राज कपूर कृष्णा को अपनी दुल्हन बनाने के लिए बारात रीवा लेकर गए थे और यहीं आईजी के सरकारी बंगले पर शादी की सारी रस्में पूरी हुई थी। अब बात राज कपूर के छोटे भाई और भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं में से एक शम्मी कपूर की शादी की करते हैं। शम्मी कपूर ने फिल्मी पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी कई बार रोमांस किया, लेकिन आखिर में उन्होंने गीता बाली को अपनी जीवन संगनी बनाया। दोनों की शादी का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। 50 के दशक की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार अभिनेत्री गीता बाली और शम्मी कपूर की मुलाकात 1955 में फिल्म रंगीन रातें की सेट पर हुई थी। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद दोनों को एहसास हुआ कि वो बने तो एक दूसरे के लिए, फिर भला अलग अलग कैसे रह सकते हैं। लेकिन दोनों अपने प्यार का इजहार करने में काफी डरे हुए थे। शम्मी ने एक बार कहा था, वो झिझक रही थी, मैं अडिग था। 4 महीने की तड़प थी, आंसू और हताशा। यही सिलसिला चलता रहता अगर गीता ने अचानक से शादी करने का फैसला नहीं लिया होता। 23 अगस्त 1955 की बात है, जब वो एक होटल के कमरे में बैठी थी और उन्होंने शम्मी से कहा, चलो अब शादी कर लेते हैं। गीता का ये प्रस्ताव सुनकर शम्मी कपूर ने तुरंत अपने कुछ खास दोस्तों को फोन घुमाया, उनकी राय मांगी। दोस्तों ने शम्मी को सुझाव दिया, फौरन शादी कर लो। बस फिर क्या था। शाम को दोनों पहुंच गए मुंबई के एक प्रसिद्ध बाणगंगा मंदिर, लेकिन पुजारी ने उन्हें सुबह आने के लिए कहा। अगले दिन यानी कि 24 अगस्त 1955 को शम्मी कपूर और गीता बाली फिर मंदिर पहुंचे। उनकी शादी के एकमात्र गवाह बने मंदिर के पुजारी। जल्दबाजी में सिंदूर नहीं मिला तो गीता की लिपस्टिक से ही शम्मी ने उनकी मांग भर दी। इस घटना के बारे में शम्मी कपूर ने एक बार कहा था, गीता ने अपने पर्स से लिपस्टिक की एक ट्यूब निकाली और मुझसे उसकी मांग पर लगाने को कहा था। अब किस्सा आता है शशि कपूर की शादी का। राज कपूर के सबसे छोटे भाई शशि कपूर अपनी खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी के लिए जाने जाते थे। शशि कपूर ने भी रियल लाइफ में टॉप की हीरोइंस के साथ रोमांस किया, लेकिन असल जिंदगी में जेनिफर उनकी जिंदगी में जीवन संगनी बनकर आई। जेनिफर को शशि ने पहली बार रॉयल ओपेरा हाउस में देखा था। पहली ही नजर में उन्हें वो बहुत पसंद आई। तब उन्हें पता नहीं था कि जेनिफर ही पत्नी बनकर उनकी जिंदगी में आने वाली है। जेनिफर और शशि कपूर ने जेनिफर के पिता के थिएटर में साथ साथ काम किया था। पृथ्वी थिएटर में काम करने के दौरान शशि कपूर भारत यात्रा पर आए गॉडफ्रे कैंडल के थिएटर ग्रुप शेक्सपियराना में शामिल हो गए। थिएटर ग्रुप के साथ काम करते हुए उन्होंने दुनिया भर की यात्राएं की और गॉडफ्रे की बेटी जेनिफर के साथ कई नाटक में शामिल भी हुए। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को तहे दिल से चाहने लगे और हमसफर बनने का फैसला भी किया, लेकिन जेनिफर के पिता इस रिलेशनशिप के खिलाफ थे। इस वजह से दोनों ने वो थिएटर छोड़ दिया। आखिरकार शशि कपूर ने भाई राज कपूर से मदद मांगी। राज कपूर ने दोनों को भारत बुलाया, उनके लिए फ्लाइट की टिकट भी भेजी। दोनों के भारत आते ही राज कपूर ने उनकी शादी करा दी। दिलचस्प बात तो यह है कि 20 साल की उम्र में ही खुद से 3 साल बड़ी जेनिफर से शशि कपूर ने शादी की। कपूर खानदान में इस तरह की ये पहली शादी थी। अब बात करते हैं रणधीर कपूर की, जिनकी शादी अभिनेत्री बबीता से हुई।
बबीता और रणधीर कपूर की मुलाकात फिल्म संगम के सेट पर हुई थी। बबीता की खूबसूरती देख रणधीर कपूर उन पर फिदा हो गए। इसके बाद दोनों ने मिलना जुलना शुरू किया और करीब 2 साल तक एक दूसरे को डेट करते रहे। रणधीर जल्द ही बबीता से शादी करना चाहते थे, लेकिन उस समय कपूर खानदान में किसी अभिनेत्री की शादी कपूर खानदान में नहीं हुई थी। ऐसे में पूरा परिवार रणधीर के इस फैसले के खिलाफ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणधीर को बबीता से इतना प्यार हो गया था कि वो उनसे शादी करने के लिए अपने परिवार से रिश्ता तक तोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। बबीता ने उन्हें रिश्ते को लेकर अपने पिता राज कपूर से बात करने के लिए कहा। शुरू में राज कपूर इस बात के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में रणधीर कपूर को शादी की मंजूरी मिल गई। लेकिन शर्त रखी गई, बबीता को अपना फिल्मी करियर छोड़ना पड़ेगा। साल 1971 में बबीता और रणधीर कपूर ने शादी कर ली। उस समय ऋषि कपूर फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे थे। लाखों लड़कियों के दिल टूट गए जब कपूर खानदान की शान ऋषि कपूर ने नीतू सिंह से खुल्लम खुल्ला प्यार का इजहार कर दिया था। नीतू महज 14 साल की थी जब वो ऋषि को डेट करने लगी थी। उस समय नीतू सिंह इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं थी। ऋषि फिल्म के सेट पर नीतू को अक्सर छेड़ा करते थे। उनकी ये आदत नीतू को परेशान करती थी। इसी बीच दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार। फिल्म खेल खेल में दोनों के बीच रोमांस जो है वो शुरू हो गया। ऋषि कपूर और नीतू सिंह के अफेयर की चर्चा तब मुंबईया फिल्मी मैगजीन की सुर्खियां बटोरा करती थी। दोनों ने 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया। इंडस्ट्री में यह खबर फैल चुकी थी कि नीतू और ऋषि कपूर शादी कर सकते हैं। दोनों के प्यार की खबर कपूर खानदान को थी। राज कपूर ने बेटे से साफ कह दिया था कि अगर वो नीतू से प्यार करते हैं तो शादी करें। ऋषि और नीतू की शादी 22 जनवरी 1980 को हुई थी। यहाँ मजेदार बात यह रही कि ऋषि और नीतू दोनों ही अपनी शादी में बेहोश हो गए थे। नीतू इसलिए बेहोश हुई थी क्योंकि उनका लहंगा बहुत भारी था और वो उसे संभाल नहीं पा रही थी। वहीं ऋषि अपने आसपास मौजूद भीड़ को देखकर घबरा गए थे और वो भी बेहोश हो गए थे। घोड़ी चढ़ने से पहले भी उन्हें लगातार चक्कर आ रहे थे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।